दोस्तों, किसी भी कंपनियों का डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब क्या होता है? तो देखो, डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब क्या है, यानी यही है कि कर्जा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि मान लो कोई कंपनी का वैल्यूएशन है 100 करोड़, तो उस कंपनी ने अगर 100 करोड़ ही यानी लोन भी लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जब रेशियो किया जाएगा तो क्या होगा, 1:1 रेशियो आएगा। दैट मीन्स क्या, 1 आएगा। तो कोई कंपनी अगर आपने वैल्यूएशन के बराबर लोन लेके रखा है तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो जो है आएगा 1। और कोई कंपनी अगर 1 है डेट टू इक्विटी रेशियो तो एक हिसाब से ख़राब भी कहा जाता है। बट कोई अगर फाइनेंस कंपनी है एनबीएफसी सेक्टर का तो उसको ख़राब नहीं कहा जाता, क्योंकि कंपनी अपने वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा ही अगर लोन ले रहा है सस्ते प्राइस में और महंगा प्राइस में दे रहा है तो उसका तो बिजनेस ही है। बट कोई अलग बिजनेस कंपनी कर रहा है जो ज़्यादा ही कर्जा लेके, तो यह कंपनी का टेंशन होता है, बर्डन होता है, प्रेशर होता है, जो कोई भी कंपनी नहीं चाहता है कि कर्जा लेना, ठीक है। तो मान लो किसी कंपनी ने लिया है तो उसको डेट टू इक्विटी रेशियो में समझ आता है, ठीक है। तो किसी कंपनी का अगर 1 डेट टू इक्विटी है, इसका मतलब है कि कंपनी ने पूरा 100% लेके रखा है, ठीक है। अगर 2 है तो 200% लेके रखा है। अगर किसी कंपनी का पॉइंट में है, जैसे कि मान लो 0.1 है, इसका मतलब है कि 10% लेके रखा है, ठीक है। अगर किसी कंपनी का 0.2 है तो इसका मतलब है कि 20% लेके रखा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अगर 0.01% है तो इसका मतलब है कि 1% आपने टोटल वैल्यूएशन का लेके रखा है। और अगर किसी कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 0 मिल जाए और कंपनी का बिजनेस भी बहुत ग्रोथ पोटेंशियल का है तो ये बहुत बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उस कंपनी का जो स्टॉक है उसको आप डेट फ्री कंपनी कह सकते हो। दैट मीन्स कर्ज मुक्त कंपनियाँ, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। मे गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।